जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएस स्टडी में। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आ चुके हैं 60 प्लस जीके क्वेश्चन जो कि एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत का संविधान तैयार करने में कुल कितने दिन का समय लगा था? तो दोस्तों भारत का संविधान तैयार करने में टोटल जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है दोस्तों मछली पालन से। जी हाँ, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं चलती हैं? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि किस माध्यम से नहीं चलती है, तो वो निर्वात से नहीं चलती है। जी हाँ दोस्तों, बाकी ठोस द्रव गैस तीनों में ध्वनि तरंगे चलती हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो भारत में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत में लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है दोस्तों वो 552 हो सकती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 2 की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, वो 2019 में प्रक्षेपित किया गया था, जो कि दोस्तों सक्सेस नहीं हो पाया था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? यानी कि दोस्तों भारत में जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो लगता है दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 356, यानी कि जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो विश्व की जो धरोहर स्थल कुतुब मीनार है उसका जो निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कराया था। नंदन कानन कहाँ स्थित है? तो नंदन कानन दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1935, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात करें तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757, यानी कि ऑप्शन ए 1757 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आरटीआई जो लागू हुआ था वो 2005 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात करें तो नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है? तो दोस्तों इसमें अंतर है कानूनन संरक्षण स्तर का। जी हाँ, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों वो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल दोस्तों ना हरा रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से आते हैं? तो जीवाश्म ईंधन में दोस्तों कोयला पेट्रोल गैस, यानी कि दोस्तों ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2014 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो नगर है वो दोस्तों है लोथल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आधार कार्ड में उपयोग होने वाली तकनीक कौन सी है? तो आधार कार्ड में उपयोग होने वाली तकनीक है दोस्तों फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन, यानी कि दोस्तों आंख का जो स्कैन होता है और वो जो फिंगरप्रिंट लगती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया था लावोजियर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो भाषा आंदोलन किस देश में हुआ था? भाषा आंदोलन दोस्तों हुआ था बांग्लादेश में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना दोस्तों 1949 में हुई थी, 1949, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातु का राजा किसे कहा जाता है? तो धातु का राजा दोस्तों सोने को कहा जाता है। सोने को धातु का राजा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय दोस्तों है जिनेवा में। जी हाँ दोस्तों, जिनेवा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इंडिया गेट का निर्माण किसकी याद में हुआ था? तो दोस्तों इंडिया गेट का जो निर्माण है ना वो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों है दूध से। जी हाँ दोस्तों, दूध, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात करें तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो जवाहर सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों न्यायपालिका का प्रमुख दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात करें तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों वो जो टोटल समय लगता है ना वो 8 मिनट दोस्तों 16 सेकेंड का लगता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात करें तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी दोस्तों धूप में मिलता है, अक्सर लोग धूप सेकते हैं विटामिन डी के लिए। अगला सवाल है दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों ये बना था कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों 1945 में समाप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों यूरो मुद्रा किस संगठन से जुड़ी है? तो दोस्तों यूरो मुद्रा यूरोपियन यूनियन से जुड़ी हुई है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना इसका ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन पर्व कौन सा माना जाता है? तो सबसे प्राचीन जो पर्व है ना दोस्तों वो है मकर संक्रांति, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? तो आईपीसी दोस्तों 1860 में
लागू हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले किसने फहराया? तो दोस्तों तीनों रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले पिंगली वेंकैया ने फहराया, यानी कि जो ऑप्शन सी है ना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे जो ऊपरी परत है वो है बहिर्मंडल। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य भी है, कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त है। यानी कि दोस्तों ये जो तीनों है ना, ये एक ही शख्स का नाम है। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। तो यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? तो विनोबा भावे दोस्तों भूदान आंदोलन से जुड़े थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो रेड डेटा बुक में क्या दर्ज होता है? तो रेड डेटा जो बुक है दोस्तों, इसके अंदर दर्ज होता है विलुप्त प्रजाति। जी हाँ दोस्तों, जो प्रजाति विलुप्त हो जाती है उसके बारे में ये रिकॉर्ड रखते हैं। अगला सवाल है, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क संगठन की स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता दोस्तों चीन में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो दोस्तों मुख्य कारण है वो कारण है ग्रीन हाउस गैस, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार दोस्तों किया था मार्कोनी ने। जी हाँ दोस्तों, मार्कोनी, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कच्छ का रण जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल के बारे में बात करें तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे कहाँ स्थित है? तो आईसीजे दोस्तों हैंग में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव का मुख्य गैस कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शेर शाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड जी दोस्तों बनवाया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका जवाब सही होगा उसका हम कमेंट पिन में कर देंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।